हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर tiwari.net और ये है हमारे एडवांस एसईओ कोर्स की नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम शॉपिफाई और विक्स स्टोर के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने शॉपिफाई और विक्स स्टोर की एसईओ वाली सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इन दोनों ओके प्लेटफॉर्म्स को एसईओ के लिए एकदम रेडी कर सकते हैं। बट प्लीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शॉपिफाई स्टोर के ऊपर काम करें या फिर विक्स स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वर्डप्रेस जैसी सीमलेस और फ्री आज़ादी नहीं मिलेगी। आप सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई हैं। तो एकदम अगर आप वर्डप्रेस से आ रहे हैं और अगर आप पूछेंगे मुझसे कमेंट्स में या आप खुद सोचेंगे कि वर्डप्रेस में तो इस तरह से ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये दोनों क्लोज प्लेटफॉर्म है। आप प्लेटफॉर्म को एज सर्विस यूज कर रहे हैं, आप एक पेमेंट दे रहे हैं और बदले में आपको थोड़ी बहुत सर्विसेज दे रहे हैं। सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे, आपको आज़ादी मिल रही है थोड़ी बहुत परसीव्ड गुडनेस के बदले। मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का अपना अपना यूज़ है। अगर आप बहुत कम डेवलपर सपोर्ट के साथ में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को चालू करना चाहते हैं तो शॉपिफाई आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वेब डेवलपर के ऊपर पूरे टाइम खर्च नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ में डील नहीं करना चाहते हैं और आपका एक स्मॉल बिजनेस है, तो आपके लिए विक्स एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। वर्डप्रेस आपको ये सारी चीज़ें देता है, लेकिन आपसे बदले में चाहता है एक अच्छा डेवलपमेंट सपोर्ट और साथ ही में एक अच्छा होस्टिंग एनवायरनमेंट। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चालू करते हैं शॉपिफाई एंड विक्स के ऑप्टिमाइजेशन की क्लास। बट उससे पहले एक रिमाइंडर है, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की कोई भी एक क्लास अटेंड नहीं करी है, प्लीज़ इस क्लास को पॉज करें, उस क्लास को अटेंड करें, कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, समझें, जब तक समझ में ना आए तब तक रिपीट करें एंड देन इसके बाद आज की क्लास को देखें, तभी आपको इस कोर्स का फायदा मिलेगा। बिकॉज जैसा कि मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें नई जॉब मिलेगी, जिन्हें अपनी करंट जॉब में प्रमोशन मिलेगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वापस किसी दूसरे ट्यूटोरियल को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे कोर्स के अंदर, तो फिर आपको कोई भी कोर्स हो, ये वाला कोर्स हो, कोई अगर आप पेड कोर्स लेते हैं, दोनों ही आपको अपनी तरफ से आकर बिठा कर नहीं सिखा पाएंगे। मेहनत तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही को करनी पड़ेगी। ऑल्सो इस यूट्यूब कोर्स को करने से जो आपके पैसे की बचत हो रही है, उस पैसे को इन्वेस्ट करें एक अच्छी वेबसाइट बनाने में, ताकि आप इस कोर्स के साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें और आपकी लर्निंग भी होगी और आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप जॉब रेडी हो जाएंगे, आप प्रमोशन रेडी हो जाएंगे। सो अब फाइनली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास को एक्चुअली में शुरू करते हैं। तो हम एक डेमो शॉपिफाई स्टोर के अंदर हैं। ये ऑब्वियसली एक डेमो स्टोर ही है, इसमें कुछ बहुत प्रोडक्ट्स मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं वगैरह वगैरह हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सीधे सीधे प्रोडक्ट्स वाली विंडो पर आकर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर सकते हैं। आप ऐड प्रोडक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने प्रोडक्ट बना पाएंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर है तो आप ये जानते हैं कैसे करना है। यहाँ पर हमने कुछ डमी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। हम आ जाते हैं सीधे सीधे एसईओ सेटिंग्स के ऊपर। नाउ शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एसईओ सेटिंग्स जगह जगह पर बिखरी हुई मिलती हैं। एसईओ सेटिंग से मेरा मतलब है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर अपने जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या जो स्कीमा डेटा वगैरह के बारे में जितने भी चेंजेस करने हैं, वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की जगहों पर बिखरे हुए मिल जाएंगे। कलेक्शन के प्लेसेस पर मिलेंगे, प्रोडक्ट की प्लेसेस में मिलेंगे, पेजेस के लिए आपको पेजेस के सेक्शन में जाना पड़ेगा, और साथ ही में जो आपके ब्लॉग्स हैं, जो शॉपिफाई के अंदर इनबिल्ट ब्लॉग की फैसिलिटी होती है, उसके लिए आपको ब्लॉग के सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम अलग अलग जगहों पर आपको लेकर जाते हैं और वहां पर आपको अलग अलग सेटिंग को करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, और यहाँ पर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट का टाइटल, यही आपका मेटा टाइटल हो जाएगा। ओके, तो अगर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेटा टाइटल चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी प्राइस और बाकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन सीधे सीधे मिल जाता है। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है एंड देन कॉस्ट पर आइटम वगैरह, ये सब एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट एसकेयू इन्फॉर्मेशन को आप जब फिल करते हैं तो यही एसकेयू इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के स्कीमा डेटा के अंदर एज इट इज दिखाई दे जाती है। अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बार व्यू करने के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, हम इस प्रोडक्ट का यूआरएल पिक करेंगे। मैंने अभी स्कीमा डेटा आपको इस क्लास में नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बट अगर इस प्रोडक्ट के पेज के यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और स्कीमा डेटा में आकर चेक कर देता हूँ, ये अभी हमारा डिफ़ॉल्ट एक पेज बना हुआ है। इट हैज़ नथिंग ऑब्वियसली,
बट लेट्स टेस्ट कि ये जो डिफॉल्ट पेज है उसके अंदर भी स्कीमा डेटा रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। नाउ बिकॉज शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को बनाया ही गया है ई कॉमर्स यूज के लिए, इसके अंदर प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी रिच रिजल्ट्स को जनरेट करने वाले फीचर्स होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं। सो यहाँ पर ये डेमो स्टोर मैंने अभी 10 मिनट पहले बनाया है। शॉपिफाई में स्कीमा से रिलेटेड मैंने कोई भी सेटिंग नहीं की है, बट जब मैं प्रोडक्ट पेज को स्कीमा डेटा इस रिजल्ट टेस्टर पर मैं टेस्ट कर रहा हूं तो यहां पर बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मुझे 5 तरह के स्कीमा डेटा दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा दिखाई दे रहा है, मर्चेंट लिस्टिंग का स्कीमा डेटा दिखाई दे रहा है और ब्रेड क्रम्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो भी चीजें हो सकती थी एक वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को जनरेट करने के लिए वो इनबिल्ट ऑलरेडी हैं। यहाँ पर कुछ नॉन क्रिटिकल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपका काम बिगड़ेगा नहीं। सो आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको अच्छी खासी एसईओ सेटिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। एसईओ डिफॉल्ट एसईओ सेटिंग्स जो हो सकती हैं वो ऑलरेडी हैं। हमें यहाँ पर बस चेंज क्या करना है, हमें थोड़ा बहुत टाइटल के अंदर चेंज करना पड़ेगा और कुछ 2 और 4 और चेंजेस हैं जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिक सेटिंग्स आपने देख ली। अब अगर हम इस पेज के बॉटम में आ जाएं तो यहाँ पर आपको सर्च इंजन लिस्टिंग वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर आपको अपना जो टाइटल है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिला है, मेटा टाइटल। राइट, ऊपर जब आप चेंज करते हैं तो टाइटल चेंज हो रहा है, नीचे जब आप चेंज करते हैं तो यहां पर मेटा टाइटल चेंज कर रहे हैं। नाउ मे बी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टाइटल और मेटा टाइटल दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। वेल, दोनों अलग होते हैं, लेकिन अभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जब हम कंटेंट वाली क्लास में आएंगे तो मेटा टाइटल और टाइटल के बीच के डिफरेंस को भी समझाऊंगा और क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी समझा दूंगा। ठीक है, अभी तब तक के लिए टाइटल और मेटा टाइटल को एक ही मानकर चलो, बट इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि टाइटल एंड मेटा टाइटल के बीच में डिफरेंस भी हो सकता है। तो यहां पर आकर हम पेज के मेटा टाइटल को चेंज कर देते हैं। दिस इज द बेस्ट ग्रीन शू, आई होप दिस इज ग्रीन। एंड देन इसके बाद आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। अभी राइट नाउ ये डिस्क्रिप्शन वही पिक कर रहा है जो इस पेज का, इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, बट इफ यू वांट यू कैन कस्टमाइज इट एंड यू शुड कस्टमाइज इट। यहाँ पर यूआरएल के हैंडल को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। हैंडल मतलब जो स्लग है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट जिस तरह से टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जब आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर इस सेटिंग में कोई चेंज नहीं होता। यहां पर ये टाइटल नहीं चेंज होगा, सिर्फ मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप यूआरएल को चेंज कर देते हैं यहां पर तो फिर प्रोडक्ट का यूआरएल चेंज हो ही जाएगा। सो अनलेस एंड अनटिल दिस इज समथिंग दैट यू रियली डोंट वांट टू डू, यहां पर चेंज नहीं करना है। ओके, नाउ आप अपनी चेंज करें। इसके बाद हम यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये जो प्रोडक्ट पेज का जो एसईओ करना था, जो चेंजेस करने थे वो आपके हो गए। डन, इतने ही हुए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा कुछ आपको। इसके बाद आ जाते हैं हम कलेक्शन पेज के ऊपर। कलेक्शन सेम वही चीज है जो वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर में कैटेगरीज होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक कैटेगरी के अंदर बंद कर रहे हैं, वो कैटेगरी यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर में कलेक्शन कही जाती है। हम इस एक कलेक्शन के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है इस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर भी जब आप सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की तरफ, पेज के नीचे, और यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। क्या चेंज कर सकते हैं हम? पेज का टाइटल चेंज कर सकते हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ बेस्ट सेलिंग शूज, एंड देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन, दिस इज द कलेक्शन बेस्ट सेलर आवर वेबसाइट। नाउ कुछ लोग हमेशा पूछते हैं, अभी क्लास के बाद में आई थिंक मुझे कमेंट्स मिलेंगे कि यहाँ पर क्या हमें ब्रांड नेम वगैरह ऐड करना चाहिए। ब्रांड नेम, यस यू शुड डू इट, बट हम इसके बारे में बातें करेंगे जब हम मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन की क्लास में भी होंगे। व्हाट डिड यू थिंक? या आपने बेसिक सेटिंग देख ली इसके बाद आपको खुला छोड़ दूंगा? नहीं, हम कंटेंट बनाने के बारे में डिटेल क्लासेस देने वाले हैं, और जब हम कंटेंट बोलते हैं तो वेबसाइट, वेब पेज के ऊपर मौजूद हर एक टेक्स्ट, हर एक इमेज, हर एक वीडियो, इनफैक्ट जो स्कीमा डेटा है वो भी पेज का कंटेंट है, और कंटेंट के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बहुत डिटेल से क्लास होगी। तो यहाँ पर हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं, बट सावधानी के साथ में, एंड देन इसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतनी ही थी यहाँ पर एसईओ सेटिंग्स। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है इस शॉपिफाई वेबसाइट के, शॉपिफाई स्टोर के एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का, वो आता है इस ऑनलाइन स्टोर नाम के सेक्शन के अंदर। सो हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको पहले तो थीम के ऑप्शन मिल रहे हैं जिनके ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, हम थीम के ऊपर नहीं जा रहे। इसके बाद यहाँ पर एक पेजेस सेक्शन है। अगर मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो वेबसाइट पर अलग अलग पेजेस बने होते हैं उन पेजेस की लिस्ट आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब मैं अपने इस डमी स्टोर पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक होम बटन है,
होम बटन क्या होता है सबको पता है, बट देन कॉन्टैक्ट बटन भी है। अब इस कॉन्टैक्ट बटन के अंदर जो ये कंटेंट जो भी आप डालेंगे, इस कॉन्टैक्ट वाले पेज का एसईओ कैसे करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है। सो आप प्रोडक्ट वाली सेक्शन में जाकर वहां पर चेंजेस नहीं कर सकते, आपको जाना होगा पेजेस में। पेजेस पे आने के लिए आप आएंगे ऑनलाइन स्टोर पर, सेल्स चैनल के अंदर ऑनलाइन स्टोर के अंदर पेजेस का सेक्शन होगा। अब यहाँ पर ये है कॉन्टैक्ट पेज। इस कॉन्टैक्ट मैंने एक कॉन्टैक्ट अस पेज भी बना रखा है, दूसरा बना था, लेकिन ये कॉन्टैक्ट पेज है। तो अब इस कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये इस पेज की अपनी प्रॉपर्टीज है, यहां पर आप कॉन्टैक्ट पेज की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द डमी कॉन्टैक्ट पेज, इसको मैं सेव करता हूं और अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर जो अभी हमने टेक्स्ट डाला है, दिस इज द डमी कॉन्टैक्ट पेज, ये अपने आप अपडेट हो रहा है। ओके, तो अब हम इस पेज का एसईओ कर लेते हैं। यहाँ पर भी एसईओ करने के लिए नीचे आपको सर्च इंजन लिस्टिंग नाम का ये एक सेक्शन मिल रहा है। एडिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉन्टैक्ट पेज। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, दिस इज द कॉन्टैक्ट पेज ऑफ दिस डमी शू स्टोर। देन यहाँ पर यूआरएल हैंडल को ऐड करने का ऑप्शन है, सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरे इस पेज का एसईओ भी हो गया, टाइटल चेंज कर लिया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर लिया। सारे पेजेस के लिए मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ पर आप बार बार जितने भी पेजेस क्लिक करना है। सिमिलरली वैसे यहाँ पर आप ऐड पेज पर क्लिक करके नया पेज भी बना सकते हैं, बट देन अगेन दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, सो हम यहाँ पर रहने देंगे। देन इसके बाद हम प्रेफरेंस वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर इस स्टोर की जो अपनी प्रेफरेंसेज हैं वो दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ पर प्रेफरेंस पेज पर हम क्या चेंज कर सकते हैं? वेल, अभी तक हमने देखा कि जब हम प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो आप प्रोडक्ट पेजेस के मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। जब हम कलेक्शन वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो आप कलेक्शंस के मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। जब आप पेजेस वाले सेक्शन पर जाते हैं तो आप पेजेस के मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट होम पेज? होम पेज कहाँ गया? होम पेज मिलेगा प्रेफरेंस वाले सेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने होम पेज की एक सोशल शेयरिंग इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप इमेज रखना चाहें अपने स्टोर की, आप जब भी चाहते हैं कि जब आपकी वेबसाइट को शेयर किया जाए तो कौन सी वो इमेज जो बैनर में, टाइटल में दिखाई दे, तो वो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप अपने होम पेज का टाइटल डाल सकते हैं, शू स्टोर, एंड देन इसके बाद डमी ब्रांड। ओके, एंड देन मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, दिस इज आवर वेबसाइट टू टीच शॉपिफाई एसईओ। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत और ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज सेलेक्टर आपको दिखाया जाए आपकी वेबसाइट में तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग यूजफुल, इसे आप ऑन रहने दें। एंड देन इसके बाद थोड़े बहुत स्पैम प्रोटेक्शन रिलेटेड ऑप्शन है। यहाँ पर क्रॉलर एक्सेस वाली सेटिंग्स दिखाई देती हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो विल स्किप दिस। एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं सेव बटन के ऊपर और यहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन को कंप्लीटली सेव कर देते हैं। ठीक है, नाउ शॉपिफाई के अपने इनबिल्ट एसईओ ऑप्शंस इतने ही हैं। वैसे वर्डप्रेस भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको बहुत सारे एसईओ ऑप्शंस देता है। वर्डप्रेस में भी हमें कोई ना कोई एसईओ प्लगइन ऐड करना पड़ता है और सेम चीज हमें शॉपिफाई में भी करनी पड़ती है। शॉपिफाई के अंदर आप योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज कर सकते हैं। योस्ट के अलावा एक अवाडा एसईओ प्लगइन भी आता है जो शॉपिफाई में यूज किया जा सकता है, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस में योस्ट ज्यादा बेटर काम करता है, अवाडा अपने आप में अच्छा काम नहीं करता। अवाडा बोलते हैं, अवादा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ठीक है। अगर आपके शॉपिफाई स्टोर में अभी तक योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपली आपको यहाँ पर एप्स बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, ऑल रिकमेंडेड एप्स एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर शॉपिफाई ऐप स्टोर का लिंक आपको मिल जाएगा। शॉपिफाई ऐप स्टोर में आप जाएं और यहाँ पर योस्ट को सर्च करके ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप योस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन दिखाई देगा। मैंने इस डमी वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए मुझे ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज बतानी जरूरी है कि योस्ट वर्डप्रेस में फ्री प्लान के साथ में आता है, लेकिन शॉपिफाई में योस्ट का कोई भी पेड प्लान नहीं है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज शॉपिफाई में अधिकतर जो प्लगइन्स हैं वो पेड ही हैं। यहाँ पर उतनी ज़्यादा जनता नहीं होती है, लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड ऑडियंस, इसीलिए सारे के सारे पेड ऑप्शन ही देते हैं। अवाडा भी पेड है और योस्ट भी पेड है। $14 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर हम योस्ट एसईओ वाले इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि हम योस्ट एसईओ की सेटिंग्स आपको दिखा सकें। अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, योस्ट का कोई भी फ्री प्लान शॉपिफाई के अंदर नहीं है। नाउ यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज बटन के ऊपर आ गए। जैसे हमने योस्ट के ऊपर क्लिक किया, हम ऑप्टिमाइज के ऊपर ही आए हैं और यहाँ पर ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके कितने प्रोडक्ट्स का एसईओ स्कोर गुड है, कितने का ओके है, कितने का बैड है, ये आपको यहीं पता लग जाता है। सिमिलरली आप
कलेक्शंस का, ब्लॉग्स का, ब्लॉग पोस्ट का, सभी का जो एसईओ स्कोर है वो यहीं पर आप एक साथ एक ही विंडो पर देख सकते हैं। अभी हमने किसी भी प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, इसीलिए कोई भी स्कोर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हम आ जाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स वाली विंडो ऑलरेडी आपको ओपन दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट्स के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट आपकी इस वेबसाइट पर हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप चाहें तो उन्हें फिल्टर्स के बेस पर सर्च कर सकते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ग्रीन शूज़ देखने, कौन कौन से ग्रीन शूज़ है मेरी वेबसाइट पर, मैंने ग्रीन सर्च किया और ग्रीन यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब इसकी एसईओ सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पेज की सारी सेटिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर टाइटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है जो पेज के अंदर है। यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में तो ये प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। जो एसईओ टाइटल होता है, मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन, वो नहीं चेंज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है की फ्रेज का। जिस तरह से हम वर्डप्रेस में फोकस कीवर्ड को सेट करते हैं वैसे हम यहाँ पर फोकस की फ्रेज को सेट कर सकते हैं। दोनों चीजें सेम है। नाउ यहाँ पर हम फोकस की फ्रेज डाल देते हैं अपना ग्रीन शूज, ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पर नीचे वर्डप्रेस की तरह ही बाकी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एसईओ एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर रीडेबिलिटी का एनालिसिस दिखाई दे रहा है। एंड देन हम और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको रिलेटेड की फ्रेजेस को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जो स्कीमा डेटा है उस स्कीमा डेटा में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं अभी राइट नाउ, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती हैं। शूज़, ब्रांड, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एडिट विद शॉपिफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है, या आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडिटिंग वाले पेज पर लेके जाएगा जहां पर आप सारे इन एट्रीब्यूट्स को चेंज करेंगे और ये ऑटोमेटिकली स्कीमा डेटा में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नाउ इसके नीचे आ जाता है एडवांस सेटिंग का ऑप्शन। एडवांस सेटिंग्स में आकर आप कुछ उन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं जो नॉर्मली शॉपिफाई में अवेलेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नो इंडेक्स कर सकते हैं। ये नो इंडेक्स है, इसको बड़ी ही घुमा फिरा के लाइन में लिखा जाता है कि अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस प्रोडक्ट इन सर्च रिजल्ट्स। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, उनके लिए हेल्पफुल है। हम एसईओज के लिए दिस इज बेसिकली नो इंडेक्स, ओके। नाउ अगर आप नो इंडेक्स के साथ में नो फॉलो भी लगाना चाहते हैं तो यहीं से आप सेट कर सकते हैं। एक बार मैं इस प्रोडक्ट को लेकर दिखा देता हूं आपको। ये ग्रीन शूज वाला प्रोडक्ट है। हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के सोर्स कोड को मैं जाकर चेक करूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी नो इंडेक्स नहीं मिलेगा। कंट्रोल F, नो इंडेक्स कहीं नहीं मिल रहा है, ओके। बट अगर मैं यहाँ पर इस सेटिंग पेज पर आने के बाद यहाँ पर नो मैंने कर दिया है, जब एक बार मैं नो कर देता हूँ और इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ और इसके बाद इस प्रोडक्ट के सोर्स कोड को रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद अगेन सर्च करता हूँ नो इंडेक्स, एंड देन यहाँ पर नो इंडेक्स ऑलरेडी लग चुका है। कूल। इसके बाद साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन्स इस पर्टिकुलर पेज के अंदर के लिंक्स को फॉलो करें या ना करें तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, यस या नो। ये बेसिकली लिंक्स के साथ में फॉलो या नो फॉलो लगाने का ऑप्शन है। दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा आपको यस पर ही सेट रहने देना चाहिए। अगर आप किसी लिंक को इंडिविजुअली नो फॉलो करना चाहते हैं तो आप लिंक को डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेटा रोबोट्स रिलेटेड ऑप्शन है। वर्डप्रेस वाली क्लास में मैंने बताया था नो इमेज इंडेक्स का मतलब है कि आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज की इमेजेस को यूज करके फीचर स्निपेट नहीं बनाया जाएगा। नो आर्काइव कर देते हैं, नो स्निपेट कर देते हैं तो आपके इस पेज के कंटेंट को ना तो कैश में सेव किया जाएगा और ना ही फीचर स्निपेट बनाने में यूज किया जाएगा। आपको याद होगा वर्डप्रेस में ये सेम सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर आप कैरेक्टर लिमिट सेट कर सकते हो, मेरे पेज के कितने कैरेक्टर्स को यूज करके फीचर स्निपेट बनाया जा सकता है, या फिर मेरी इमेजेस को लार्ज साइज में दिखाया जाए या स्मॉल साइज में दिखाया जाए। शॉपिफाई में ये कस्टमाइज ऑप्शन नहीं मिलता है, या तो यस है या तो नो है, ओके, आर या पार। इसके साथ ही में अपने इस प्रोडक्ट पेज का अगर आप कैनोनिकल कोई दूसरा पेज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैनोनिकल पेज का यूआरएल सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर हम ये कैनोनिकल पेज ना सेट करें तो योस्ट अपने आप इस पेज का सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल बना देता है। यहाँ पर मैंने अभी कोई भी कैनोनिकल सेट नहीं किया है। मैं आता हूँ इस सोर्स कोड पर और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एक बार कैनोनिकल, और ये कैनोनिकल ऑलरेडी सेट है, तो सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल ऑलरेडी बन जाता है योस्ट प्लगइन के लगते ही।
इसके बाद यहाँ पर कॉर्नरस्टोन प्रोडक्ट कंटेंट वाली कुछ सेटिंग्स हैं। बेसिकली ये कंटेंट रिलेटेड सेटिंग्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगेन कंटेंट वाली क्लास के अंदर। अभी हम जाने देते हैं इसे। देन इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ ये रीडिंग वगैरह की स्कोर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत किया करो। जो लोग प्लगइन्स के अंदर एसईओ स्कोर के ऑप्टिमाइज करने के पीछे पड़ जाते हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। यूज योर ब्रेन, इट इज़ यू हु विल डिसाइड कि आपके पेज का एसईओ स्कोर अच्छा है। कोई भी प्लगइन नहीं कर पाएगा इस काम। इसी पर्टिकुलर पेज पर ही हम रहते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। सबसे पहले तो हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर योस्ट ने एक डिफॉल्ट पैटर्न ऑलरेडी बना रखा है। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो दिखाई देगा। तो जो इस प्रोडक्ट का नाम है वो है ग्रीन शूज। तो ग्रीन शूज, देन इसके बाद सेपरेटर पाइप आ जाएगा। देन इसके बाद इस प्रोडक्ट के वेरिएंट का नाम, मे बी ये ग्रीन शूज है या आपने किसी एक वेरिएंट के साथ में ब्लैक, ब्लू, मरून कुछ भी बना रखा था, वो वेरिएंट दिखाई देगा। इसके बाद फिर से सेपरेटर होगा, पाइप का सिंबल, एंड देन इसके बाद इस वेबसाइट का नाम वो यहां पर दिखाई देगा, साइट का टाइटल। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज क्लिक हियर एंड देन इसके बाद इन सारी चीजों को डिलीट कर सकते हैं एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं। हमेशा इट इज बेटर टू हैव वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पर अगर आपने बना दिया, लेट से मैं यहाँ पर एक एसईओ टाइटल सेट कर देता हूँ, दिस इज ग्रीन शू। अब कल को अगर आपको इसमें कुछ वेरिएबल चेंज करना है किसी भी तरीके से, वो चेंज नहीं हो पाएगा बिकॉज मैनुअली सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल डालते हैं। वेरिएबल पहला क्या होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं लेट से शॉपिफाई एसईओ टाइटल, यानी कि इस प्रोडक्ट का अपना खुद का नाम क्या है। इसके बाद में एक सेपरेटर लगाता हूँ। मैं यहाँ पर या तो पाइप लगा देता हूँ या तो सेपरेटर यहीं से सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेपरेटर। ओके, एंड देन इसके बाद लेट से कि मैं वेरिएंट नहीं डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे पहले दिखाई दे। बिकॉज जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है? प्राइस होता है। जब भी गूगल आपके प्रोडक्ट पेज को रैंक कर रहा है और आपके प्रोडक्ट पेज के नाम के साथ टाइटल में प्राइस दिखाई दे जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, लोगों के क्लिक करके परचेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं, इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करते हैं एंड देन प्राइस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर एसईओ टाइटल में प्राइस दिखाई देगा। ओके, अगर लेट्स से कि आपने प्राइस की रेंज दे रखी है तो यहां पर हम प्राइस की जगह प्राइस मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप फिर से एक बार सेपरेटर लगा सकते हैं, ये रहा सेपरेटर। देन इसके बाद एक बार फिर से हम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट के वेरिएंट की जगह हम प्रोडक्ट के टैग्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने प्रोडक्ट पेजेस के एसईओ टाइटल को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वंस यू आर डन, वंस यू आर सेटिस्फाइड, देन आप इसको छोड़ दें। यहाँ पर ऑलरेडी है। अब ये लिमिट के अंदर है या नहीं, ये आपको इस ग्रीन टैब से दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लॉरेम इप्सम कुछ भी लिखना शुरू करूँ तो एक लिमिट के बाद ये अपने आप ही कलर रेड दिखाई देगा, बिकॉज नाउ इट इज टू लॉन्ग। सो मेक श्योर कि आप इस ग्रीन जोन के अंदर ही रहें। अगेन यू कैन इंक्रीज योर लेंथ बट इट्स फाइन। अब ये जो यहाँ पर सेटिंग दिखाई दे रही है, जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि ये शॉपिफाई एसईओ टाइटल, सेपरेटर, प्राइस मिनिमम, सेपरेटर, प्रोडक्ट टैग्स, इनके अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये कितने कैरेक्टर लंबा है इसको देखकर यहाँ पे ग्रीन लाइन दे रहा है। बट शॉपिफाई एसईओ टाइटल एग्जैक्टली इतना ही लंबा नहीं होगा। शॉपिफाई एसईओ टाइटल ये लंबा हो सकता है ज्यादा, तब ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आप कम से कम लेंथ रखें ताकि आपके एक्चुअल मेटा टाइटल की लेंथ बहुत ज्यादा ना बढ़े। फिर आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट पेज का अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर आप एआई को यूज कर सकते हैं, योस्ट एआई को यूज कर सकते हैं। एसईओ टाइटल के बाद आपके पास शॉपिफाई मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, यानी कि आप अपने इस शॉपिफाई स्टोर के अंदर इस प्रोडक्ट पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एंड देन आपको योस्ट के अंदर जो मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है आपको इस प्रोडक्ट पेज का, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन ईदर यूज वेरिएबल्स या फिर आप यूज कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन शॉपिफाई के अंदर बनाया है। नाउ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि शॉपिफाई के अंदर एक मेटा डिस्क्रिप्शन है, देन इसके बाद योस्ट का मेटा डिस्क्रिप्शन है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को अलग रखा है जानबूझकर योस्ट ने, ताकि उनकी अपनी खुद की सेटिंग किसी भी स्टोर के अंदर की डिफॉल्ट ऑप्शन को चेंज ना करें। सो ये एक एक्स्ट्रा लेयर है जो शॉपिफाई आपको अलग से प्रोवाइड करता है और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को और ज्यादा कस्टमाइज करने के लिए। कुछ एक मेटा डिस्क्रिप्शन शॉपिफाई के लिए आपने सेट किया था, उसके साथ में आप वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप बार कोड की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं या फिर पेज नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर मे बी आप प्रोडक्ट की रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं, एसक्यू दे सकते हैं, वेरिएंट नेम दे सकते हैं। बहुत सारे वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। वंस यू आर हैप्पी विद दिस, हम आ जाते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं और सोशल मीडिया अपीयरेंस के ऊपर आते हैं। अब ये सोशल मीडिया अपीयरेंस आर नथिंग बट ओजी टाइटल एंड ट्विटर कार्ड्स।
जब भी हम किसी प्रोडक्ट पेज को या किसी भी यूआरएल को फेसबुक के अंदर शेयर करते हैं तो आप देखते हैं उस प्रोडक्ट पेज का एक लिंक दिखाई देता है, उसकी इमेज दिखाई देती है, वहाँ पर भी एक मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर भी एक मेटा टाइटल होता है। ये सारी चीज़ें गूगल का जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है उससे नहीं आती हैं, वो आती हैं ओजी टाइटल एंड ओजी डिस्क्रिप्शन से। ये ओजी टैग्स होते हैं जो फेसबुक में यूज़ किए जाते हैं, जो मेटा के पूरे एनवायरनमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और साथ ही में ट्विटर या एक्स जो भी आपसे बोलना चाहें वो ट्विटर कार्ड्स को फॉलो करता है। तो उन दोनों सेटिंग्स को आप चेंज करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम OG टाइटल ऐड करेंगे, लेट्स से दिस इज माय ग्रीन शू पेज, एंड देन डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, दिस इज द बेस्ट ग्रीन शू पेज। एंड इन दोनों के साथ ही में हम यहाँ पर चाहें तो कोई वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एंड जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस दिया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5000 ऐड कर रहा है। now यहाँ पर 5000 क्यों ऐड कर रहा है, बिकॉज यही इस प्रोडक्ट का प्राइस है, तो 5000 यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो ये ऊपर आपने ओजी टैग अभी सेट किए हैं, एंड देन ट्विटर पर कैसी अपीयरेंस होगी वो यहाँ पर आप एक्स अपीयरेंस के ऊपर आकर देख सकते हैं। मेरी अभी भी आदत है ट्विटर बोलने की, शॉपिफाई ने एक्स अडॉप्ट कर लिया है, सो ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है। तो एक्स में अपीयरेंस कैसी होगी, एक्स में इमेज अगर आप कोई और देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो आप सेट कर सकते हैं, आप टाइटल सेट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने मेटा टाइटल को बनाया है उसी तरीके से ओजी और ट्विटर जो टैग्स हैं उनकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद व्हेन एवरीथिंग इज सेट यू कैन क्लिक ऑन सेव चेंजेस, एंड देन ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। नाउ यू कैन आस्क कि मेरे पर्टिकुलर इस शॉपिफाई स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, मैं इन सबको एक साथ कैसे करूँगा। वेल दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। या तो आप इन्हें एक एक करके इस तरह से सेट करें, या फिर आप एपीआई को यूज करके बल्क में भी कर सकते हैं। नाउ ये एपीआई वाला यूज केस अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी जो आप में से बहुत सारे साथी स्टूडेंट्स होंगे आपके, हो सकता है उनके लिए टफ हो जाए, तो हम आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में जो शॉपिफाई के एपीआई होता है उसको भी यूज करके और ये जो बल्क में सेटिंग्स कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना हो या वो प्रोडक्ट के मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एसक्यू, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, किसी भी फीचर को, किसी भी एस्पेक्ट को ऑप्टिमाइज करने का काम हम एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में। नाउ एक बार मैं फिर से ऑप्टिमाइज बटन के ऊपर ही आ जाता हूं। यहां पर जिस तरह से हमने अभी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया है उसी तरीके से हम कलेक्शंस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें पेजेस को ऑप्टिमाइज करने के भी ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे हमने ऑनलाइन स्टोर के अंदर देखा था उसी तरह से योस्ट हमें एक ही विंडो के अंदर सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो हम पेजेस वाले सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर पेज को क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर इस पर्टिकुलर पेज के कंटेंट को मैं नहीं चेंज करना चाहता हूं, इसके की फ्रेज को मैं सेलेक्ट कर देता हूं। यहां पर लेट्स से कॉन्टैक्ट मैंने ऐड कर दिया। देन इसके बाद यहां पर एडवांस वाले ऑप्शन पर आने के बाद मैं इस पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स या नो इंडेक्स कर सकता हूं, इसके मेटा रोबोट्स टैग को चेंज कर सकता हूं, इसके कैनोनिकल को चेंज कर सकता हूं। साथ ही में यहां पर मैं एसईओ टाइटल सेट कर सकता हूं, डिस्क्रिप्शन सेट कर सकता हूं, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन जो योस्ट का है वो सेट कर सकता हूं, और सोशल मीडिया के प्रीव्यू को यानी कि ओजी और ट्विटर कार्ड्स को भी सेट कर सकता हूं यहीं पर इसी एक पेज से। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल, वेरी गुड। सेव चेंजेस बटन पे ऊपर क्लिक करते हैं और सारी चीजें सेव हो जाएंगी। सो आपको सभी तरह के जितने भी पेज हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर उन सभी को ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाता है। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर बल्क एडिटर विंडो पर आ जाते हैं। अगर आप अपने इन सारे प्रोडक्ट पेजेस की सेटिंग्स को, करंट सेटिंग्स को बैकअप करना चाहते हैं तो बल्क एडिटर में आने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एसईओ डाटा बटन पर क्लिक करके। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको योस्ट की जितनी भी जो मेटा टाइटल है या जो डिस्क्रिप्शन है या फोकस कीवर्ड है, बाकी सारे के सारे जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर टेबल में मिल जाती हैं। अब आप इसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेजेस को बल्क में ऑप्टिमाइज करने के लिए। यहाँ पर आपके सारे पेजेस के लिए आपको डिटेल मिल रही है। अब आपको क्या करना होगा, अपने एग्जीक्यूटिव को ये शीट देनी होगी, उसे बोलना होगा कि भाई इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बेस पर आप यहाँ पर एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो फोकस कीवर्ड है और नो इंडेक्स या फिर नो फॉलो या फिर नो आर्काइव, जो भी सेटिंग जैसे करनी है उसको यहाँ पर चेंज कर लो। अगर लेट से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी ट्रू पर सेट है यानी कि नो इंडेक्स नहीं लगा हुआ है, आप ट्रू का फॉल्स कर सकते हैं, फॉल्स का ट्रू कर सकते हैं। तो इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद इसे सेव कर लें, और सेव करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट बटन के ऊपर आकर वापस फिर से इस फाइल को इंपोर्ट करें। आपके सारे प्रोडक्ट बल्क में चेंज हो जाएंगे। ये मैनुअल है, फिर भी
हम एपीआईज को यूज करके इस सेम प्रोसेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कंट्रोल होता है हमारे पास, लेकिन अगेन वो आगे आने वाली एडवांस क्लास में देखा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर, जो योस्ट एसईओ प्लगइन की शॉपिफाई के अंदर लास्ट टैब होगी, लेकिन यहां पर भी बहुत डिटेल्ड सेटिंग्स आपको करने का ऑप्शन मिलता है। इस सेटिंग ऑप्शन में सबसे पहले में स्कीमा का ऑप्शन मिलता है। सो हम साइट रिप्रेजेंटेशन वाली इस टैब पर आते हैं और यहां पर आपको वेबसाइट का नाम डालने का ऑप्शन मिलता है, ब्रांड नेम, एंड देन साथ में ऑल्टरनेट नेम डालने का ऑप्शन मिलता है। जब यहां पर आप डिटेल फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट टाइप का स्कीमा डेटा जनरेट करता है और आपके पेज के अंदर ऐड कर देता है। ये साइट नेम टाइप का जो स्कीमा डेटा होता है, जो वेबसाइट स्कीमा डेटा के अंदर रहता है, वो आपके पेज का नाम सर्च में डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आकर सर्च करता हूं शू ब्रांड एंड देन इसके बाद नीचे आकर देखता हूं तो ये जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको जैसे बाइंड बॉयज दिखाई दे रहा है या फिर wearcomet.com दिखाई दे रहा है, यहाँ पर .com दिखाई दे रहा है, यहाँ पर .com नहीं दिखाई दे रहा है। .com तो यहाँ पर भी होगा ना ब्रांड नेम में, यूआरएल में .com है, लेकिन क्यों? क्योंकि बाइंड बॉयज वेबसाइट टाइप का स्कीमा डेटा यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं गूगल को कि हमारा ब्रांड नेम क्या है, BindBoys.com। लेकिन शायद wearcomet.com ब्रांड नेम के लिए वेबसाइट टाइप का स्कीमा डेटा नहीं यूज कर रहे हैं। शायद वर्ड में क्यों लगा रहा हूं, वाई एम आई नॉट श्योर, क्योंकि गूगल कई बार कुछ वेबसाइट्स के साथ में .com फिर भी लगा कर रखता है स्कीमा डेटा डालने के बाद भी, क्योंकि मे बी उन्हें स्कीमा डेटा के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने इनफ अथॉरिटी अभी बिल्ड नहीं की है, या फिर उसके नाम से मिलता जुलता कोई एक वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है। वैसे वेबसाइट टाइप के स्कीमा डेटा के ऊपर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को जाकर देखें, उसमें ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो वापस आते हैं शॉपिफाई वाले पेज के अंदर और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के ब्रांड नेम और वेबसाइट के फुल नेम को दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं, ब्रांड नेम ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना कुछ अगर निक नेम आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा को जनरेट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं। कितनी भी बार क्लिक करें और यहाँ पर आराम से अपने इन प्रोफाइल्स के नाम को दे दें। जब आप यहाँ पर अपनी अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऐड करते हैं तो ये आपके स्कीमा डेटा के अंदर सेव एज नाम की प्रॉपर्टी में ऐड होता जाता है, आपकी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। जिन लोगों ने अभी तक स्कीमा डेटा को कभी भी नहीं जाना है वो घबराए नहीं, ये जो बातें कर रहा हूँ इनको अभी आंख मूंद कर फॉलो कर लेना, इसका लॉजिक मैं बाद में समझा दूंगा। ये सेटिंग करने के बाद आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना होगा और जो आपकी वेबसाइट का बेसिक स्कीमा डेटा है वो यहीं से कवर हो जाता है। इसके बाद स्कीमा आउटपुट पर आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद हम अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल स्कीमा डेटा को बंद या खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि स्कीमा डेटा बनाया ही ना जाए, योस्ट स्कीमा डेटा को ना बनाए, तो यहां पर बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा ना बनाया जाए तो आप इसे बंद कर सकते हो, वेबसाइट टाइप का स्कीमा डेटा ना बनाया जाए तो इसे भी बंद कर सकते हो। इंडिविजुअल जो भी स्कीमा डेटा टाइप होते हैं उन्हें आप बंद कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे ऑन रहने दें। ऑलरेडी $15 पर मंथ आप पे कर रहे हो, अब क्यों नहीं करोगे? इसके बाद साइट सेटिंग्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर साइट के फीचर्स का ऑप्शन है। योस्ट एआई को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऑन रखना चाहते हो रखो। यहाँ पर सेपरेटर वाली ऑप्शन है। मैं जब अभी एसईओ टाइटल सेट करा तो वहां पर बार बार मैं बोल रहा था कि सेपरेटर करो, सेपरेटर करो, दिस इज द सेपरेटर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा सेपरेटर रहेगा। आई पर्सनली लाइक दिस पाइप। ये पाइप अपने आप में बहुत ज्यादा और कहीं यूज नहीं किया जाता तो कंफ्यूजन नहीं होता है। लेट से मे बी आपके एसईओ टाइटल में कहीं अपने डैश यूज करना ही करना था तो वो डैश अपने आप में कंफ्यूजिंग सेपरेटर हो जाता है। एंड देन यहाँ पर आप साइट का एक इमेज ऐड कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए फीचर इमेज का काम करेगा। साइट कनेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। यस, लीव द पेज। साइट कनेक्शंस विंडो में आने के बाद आपको अलग अलग कोड्स को ऐड करने का फीचर मिलता है। यानी कि अगर आप गूगल के जो गूगल सर्च कंसोल है उसके वेरिफिकेशन को ऐड करना चाहते हो, या फिर आप बिंग वेबमास्टर टूल के वेरिफिकेशन कोड को ऐड करना चाहते हो, या बाइडू, पिंटरेस्ट, यांडेक्स, जितने भी अलग अलग सर्च इंजन या सोशल मीडिया प्रोफाइल पेजेस हैं उनके वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ पर अलग अलग विंडो पर ऐड कर सकते हो। दिस बिकम्स वेरी इजी, वेरी गुड, बिकॉज शॉपिफाई पर आपको वर्डप्रेस की तरह फाइल अपलोड करके ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद इंटीग्रेशन टैब है। इंटीग्रेशन टैब में आपको सिर्फ सेमरश को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मिलता है, आपकी मर्जी अगर आप करना चाहें। इसके बाद है एसईओ डेटा माइग्रेशन। अगर आप चाहते हो कि आप किसी और दूसरे एसईओ प्लगइन से यहाँ पर डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं। किसी दूसरे भी एसईओ प्लगइन को अगर अभी तक आप यूज कर रहे थे और योस्ट पर मूव करना चाहते हैं तो आप इस विंडो को यूज कर सकते हैं।
ओके, नाउ डेटा माइग्रेशन के बाद हम आ जाते हैं कंटेंट सेटिंग्स के ऊपर। एक बार यहाँ पर भी क्लिक करते हैं एंड होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट अलग अलग जो पेजेस होते हैं उनके एसईओ सेटिंग्स को एक ही जगह पर करने की आज़ादी मिलती है। एंड ये योस्ट एसईओ प्लगइन का एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमें शॉपिफाई में जो एसईओ सेटिंग्स बिखरी हुई हैं उनको यूनिफाई करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट अवाडा एसईओ भी एसईओ सेटिंग्स के मामले में इतना ज़्यादा ईजी नहीं है जितना योस्ट एसईओ आपको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो इफ़ यू आर रनिंग शॉपिफाई स्टोर, आई थिंक अवाडा की जगह आपको योस्ट एसईओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। नाउ यहाँ पर आपको होम पेज की एसईओ सेटिंग्स पहले दिखाई दे रही है। होम पेज का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो सभी आप सेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक स्कीमा डेटा का ऑप्शन भी है, यानी कि आप बता सकते हैं योस्ट एसईओ की कि आपका जो होम पेज है उस होम पेज का टाइप क्या है आपके हिसाब से। इसे अलग अलग स्टोर्स के हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके से सेटअप किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप कोच हैं और आप अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर प्रोफाइल टाइप का पेज सेट कर सकते हैं। जो भी टाइप इस पूरे ड्रॉप डाउन में से आपको मिलता है, सूटेबल लगता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट्स वाले पेज एंड यहाँ पर यस लीव पेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स के एसईओ सेटिंग्स को आप यहाँ पर एक बार में सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप कैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप सीधे सीधे सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक बार में एसईओ टाइटल यानी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों को सेट कर सकते हैं वेरिएबल्स वगैरह को लगाकर। वेरिएबल्स वगैरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी क्लास में एक्सप्लेन किए हुए हैं। प्रोडक्ट्स पेज के ही अंदर आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद स्कीमा वाली सेटिंग भी देखने को मिल रही है, बट स्कीमा ऑलरेडी प्रोडक्ट टाइप का ही जाएगा, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की जो आर्काइव होती हैं, उन आर्काइव्स के भी मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट की आर्काइव का क्या मतलब है? आर्काइव वेब लैंग्वेज में कोई भी ऐसा पेज होता है जो बहुत सारे पेजेस को कलेक्ट करके एक जगह दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आप वेबसाइट पर जाते हैं और आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं अमित, या कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करते हैं। अब वो पेज उसी पर्टिकुलर सर्च क्वेरी की आर्काइव हो गया। लेट्स फॉर एग्जांपल जस्ट लेट्स गो टू ndtv.com एंड यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अमित सिर्फ सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है एक पेज जिसमें अमित वर्ड रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अमित वर्ड्स रिलेटेड आर्टिकल्स की एक आर्काइव हो गया। सो जब भी आपके पेजेस की कोई आर्काइव बने, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, मेरा टाइटल और मेरा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट टैग्स वाली इन सेटिंग्स के ऊपर। प्रोडक्ट टैग्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट टैग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम आ जाते हैं सीधे कलेक्शन सेटिंग्स के ऊपर, और कलेक्शन सेटिंग्स के अंदर भी आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ही सेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। उसके अलावा जो कलेक्शंस की आर्काइव है, जिस तरह से प्रोडक्ट्स की आर्काइव होती है, वैसे ही कलेक्शन की जो आर्काइव के पेजेस होंगे उसके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी आप सेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जितने भी अलग अलग आपको सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं पेज टाइप्स की, उन सब के अंदर जो सबसे बड़ी सेटिंग आपको चेंज करने को मिल रही है वो है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। इंडिविजुअली आप पेजेस के लिए सेट करते हैं, यहाँ पर आप बल्क में आराम से एक ही बार में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो सारे के सारे जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं उन सभी के मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप इंडिविजुअल पेजेस के अंदर जाकर कोई सेटिंग चेंज करें। ओके, यहाँ पर साथ ही में एक स्कीमा रिलेटेड सेटिंग भी आपको मिल रही है कि पेज टाइप क्या है। तो पेज टाइप आपको वेब पेज ही देखने को मिलेगा। एंड आर्टिकल टाइप क्या है? अब आप अपने ब्लॉग पोस्ट को किस टाइप का आर्टिकल बताना चाहते हैं? क्या आप उसे नॉर्मल आर्टिकल बताना चाहते हैं, या फिर न्यूज़ आर्टिकल बताना चाहते हैं, या फिर आप सटायरिकल आर्टिकल, टेक आर्टिकल? मतलब डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट क्या है। लेट्स से कि आपने वेबसाइट बनाई हुई, जो आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने ब्लॉग्स में अधिकतर जो बातें करेंगे वो भी टेक कंटेंट रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पर आप उसे टेक आर्टिकल टाइप का एक आर्टिकल टाइप असाइन कर सकते हैं। वैसे स्कीमा डेटा की अपने खुद की यूनिवर्सल गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ 3 टाइप के आर्टिकल हो सकते हैं: न्यूज़ आर्टिकल, नॉर्मल आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पर ये ऑल्दो अलग अलग सैटारिकल आर्टिकल या फिर एडवर्टाइजर कंटेंट आर्टिकल टाइप के अलग अलग वेरिएशन दे रहे हैं, बट दे आर नॉट वैलिड, एटलीस्ट गूगल उन्हें यूज नहीं करने जा रहा है। ओके,
इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर। ब्लॉग पोस्ट टैग भी सेम चीज है। ब्लॉग पोस्ट के टैग के लिए आप मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट कर रहे हैं। ब्लॉग्स वाली सेटिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ही सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीमा के ऑप्शन अलग से अवेलेबल नहीं है एंड सेम थिंग गोज विद पेजेस, बट हम पेजेस के लिए मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले सेट कर चुके हैं, तो मैं आपको दोबारा बोर नहीं करूंगा फिर से। यहाँ पर आपके पास स्कीमा टाइप को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, बट देन अगेन आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज ओनली वेब पेज टाइप ऑफ स्कीमा डेटा। ना इसके अलावा कुछ यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल सर्च रिजल्ट्स के पेजेस हैं और जो 404 पेजेस हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो सर्च रिजल्ट्स का जो पेज है उसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पर दिखाई देता है कि आखिर हमारा जो सर्च रिजल्ट्स वाला पेज होगा उसका मेटा टाइटल क्या होगा। यहाँ पर सर्च का टाइटल यानी कि जो भी आपने सर्च किया उसका मेटा टाइटल क्या होगा सर्च रिजल्ट्स पेज का, उसमें जो सर्च कर रहा है यूजर उसका होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर जब हमने सर्च किया अमित एसएनडी टीवी पेज पर, तो इसका जो मेटा टाइटल होगा ऊपर उसमें अमित होना जरूरी है ताकि यूजर को पता लगे कि आखिर मैंने क्या सर्च किया था। तो ये इकलौती सेटिंग है जो यहाँ पर हमें करनी है। स्कीमा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्कीमा रिलेटेड कोई भी सेटिंग करने की जरूरत है भी नहीं। इसके बाद नीचे आ जाता है 404 पेजेस का ऑप्शन। 404 पेजेस यानी कि 404 पेजेस के टाइटल को आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर पेज नॉट फाउंड है, इस साइट का टाइटल है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर लें, बट 404 पेज बेसिकली ऐसा पेज है जिसके ऊपर यूजर को बहुत ज़्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए और इसके टाइटल को आप क्या रखते हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट पेज नॉट फाउंड आप लिख देते हैं तो भी चलेगा। लाइक इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव यू कैन बी क्रिएटिव, बट अदरवाइज इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, यू कैन जस्ट लेट इट गो। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है थीम इंटीग्रेशन का, यानी कि शॉपिफाई बिकॉज एक क्लोज प्लेटफॉर्म है तो हर एक थीम के साथ में शॉपिफाई की योस्ट अपने आप को खुद से इनबिल्ट ऐड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक छोटा सा चेक पॉइंट मिलता है जिसे हमें कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। थीम इंटीग्रेशन पर आएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एक चेक बटन मिल रहा है इंटीग्रेट योस्ट एसईओ इनटू योर थीम। इस बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जो भी कोड में चेंज करना होगा ये आपकी वेबसाइट आपके शॉपिफाई स्टोर की थीम में करके और उसके बाद पब्लिश कर देगा ताकि योस्ट आपकी वेबसाइट के साथ में कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाए। तो इस स्टेप को कंप्लीटली भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है एंड जस्ट लेट इट हैपन एंड देन आपका जो योस्ट एसईओ प्लगइन है वो आपकी वेबसाइट के साथ में कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाएगा। थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज है। शॉपिफाई हो गया खत्म, अब बारी है विक्स की। विक्स की गोली लो, बैठ जाओ। ओके, हम आ जाते हैं विक्स के डैशबोर्ड में और यहाँ पर आपको विक्स का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, अगेन हम नहीं जाने वाले हैं कि विक्स पे पेज बनाते कैसे हैं वगैरह वगैरह, आप सब बड़े लोग हैं, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है सब कुछ। हम आ जाते हैं सीधे सीधे सेटिंग्स बॉक्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर आएंगे और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एसईओ सेटिंग नाम का एक ये पूरा पैनल दिखाई दे रहा है। अब ये बेसिकली एसईओ सेटिंग क्या है, इसी सेटिंग के अंदर साइट डोमेन एसईओ वगैरह सारी चीजें हैं। विक्स अपने आप में कंबाइंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप डोमेन परचेज करके मैनेज कर सकते हो, साइट को होस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह सारी चीजें, विच इज अ गुड थिंग। अगर कोई बहुत छोटा सा बिजनेस है जो डेवलपर एसईओ वगैरह वगैरह सारे लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते तो विक्स इज अ नाइस प्लेटफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। वर्डप्रेस अपने आप में कस्टमाइजेबल है लेकिन उसके में अलग होस्टिंग पहले ढूंढना फिर डिसाइड करना कौन सी होस्टिंग परचेज करें, दिस इज मोर प्रोफेशनल वर्क, सो इट्स गुड फॉर बिगिनर्स। जैसे आप क्लाइंट को वो करें साइन अप करें वैसे तुरंत बोले कि विक्स से बाहर निकलो। तो हम यहाँ पर आ गए हैं एसईओ सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एसईओ सेटिंग्स में आपको यहाँ पर एक तो टॉप में दिखाई दे रहा है कि आप पेजेस को मैनुअली एडिट कर सकते हैं उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में जो दिखाई दे रहा है मेन पेजेस का बटन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ पर मुझे इंडिविजुअल एक एक पेज के लिए टाइटल टैग को, मेटा टाइटल को बेसिकली और मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। वेदर आई वांट टू मेक इट इंडेक्सेबल और नॉट, ये भी यहीं पर मैं चेंज कर सकता हूं। तो अगर मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर इस अबाउट अस पेज के लिए मैं चेंजेस करूंगा। क्या क्या चेंज करूंगा, मैं यहां पर इसका टाइटल चेंज कर रहा हूं मेटा टाइटल, यहां पर मैं इसका मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूं। उसके अलावा इस पेज को अगर किसी और दूसरी कैटेगरी के अंदर डालना है तो वो कर सकता हूं और अगर मुझे इस पेज को नो इंडेक्स बनाना है तो यहीं पर इस बटन को मैं स्विच ऑफ कर देता हूं एंड देन ये पेज अब नो इंडेक्स हो चुका है। ओके, वेरी गुड, बड़ी आसानी से हो गया। यहां पर मेरा टाइटल भी एक बार चेंज करके दिखा दूं, दिस इज अबाउट अस पेज, दिस पेज इज अबाउट माय वेबसाइट्स बिजनेस।
ठीक है, मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजें हो गई है। यूआरएल का स्लैग चेंज नहीं करना है अनलेस अनटिल यू रियली वांट टू डू दैट, एंड आपने इंडेक्सिंग स्टेटस को अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं एडवांस टैब के ऊपर। एडवांस टैब के अंदर आप स्कीमा डेटा रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप विच इज स्कीमा डेटा, फैंसी नेम है स्कीमा डेटा का। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई इस पेज पर स्कीमा डेटा नहीं लगा है। आप कुछ लगाना चाहते हैं, ऐड न्यू मार्कअप बटन के ऊपर क्लिक करें एंड देन इसके बाद जो भी स्कीमा डेटा आप लगाना चाहते हो उसको यहीं पर पेस्ट कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। अब आई एम नॉट अ फैन ऑफ विक्स, मैं विक्स को बहुत ज़्यादा लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा है कि ये मोर और लेस बेसिक, बहुत अल्ट्रा लेवल बिगनर्स लोगों के लिए है, वो भी एसईओ के लिए नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए। अल्ट्रा बिगनर लेवल कोई बिजनेस ओनर है वो इसे यूज करे। लेकिन ये एक अच्छा फीचर है जहां पर आप बिजनेस ओनर को, वेबसाइट जो मास्टर है उसको आप परमिशन दे रहे हैं कि अपना स्कीमा डेटा लाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। आई रियली लाइक इट। सो स्कीमा डेटा को जनरेट कैसे करना है ये हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन इस मेथड को यहाँ पर याद रखना है कि कैसे आप यहाँ पर आने के बाद स्कीमा मार्कअप को, स्कीमा डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इंडिविजुअली पेजेस के अंदर। बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा एडवांस टैब में ही आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप रोबोट्स मेटा टैग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नो इंडेक्स के अलावा नो फॉलो को लगा सकते हैं, नो स्निपेट को लगा सकते हैं, नो आर्काइव को लगा सकते हैं, नो इमेज इंडेक्स को लगा सकते हैं, राइट। एंड साथ ही में यहाँ पर मैक्स इमेज प्रीव्यू वगैरह को कस्टम सेट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैक्स स्निपेट कर देता हूँ एंड देन इसके बाद 200 सेट कर देता हूँ, यानी कि अब इस पेज के कंटेंट को यूज करके जब गूगल बनाएगा फीचर स्निपेट तो 200 कैरेक्टर से ऊपर नहीं यूज कर सकता है। इस तरह का जो कस्टमाइज परमिशन सेट करने का फीचर है वो वर्डप्रेस में भी मिलता है, शॉपिफाई में नहीं मिलता है, आपको विक्स के अंदर भी मिल जाता है। ओके, तो दिस इज अ वेरी नाइस सेटिंग, यहाँ पर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद सोशल शेयरिंग का ऑप्शन आ गया और ये यहाँ पर क्या हम सेट कर रहे हैं, ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन एंड साथ ही में जो ट्विटर वाले टाइटल है इसको भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग आपको पेज लेवल पर मिलती हैं। अब आप इसे यहाँ पर पब्लिश कर दें। मैंने यहाँ पर पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद जो भी चेंज मैंने किया है वो आपको यहाँ पर इस पेज के सेटिंग्स में कॉलम में दिखाई देगा। रिलेटेड रिफ्रेश, यहाँ पर हमारा देखिए एडिटेड आ गया, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया और पेज इंडेक्सेबल नहीं क्योंकि हमने नो इंडेक्स लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो सारे पेजेस के लिए अपने। ठीक है, इंडिविजुअल पेजेस के लिए अब मैं जाकर नहीं दिखाऊंगा। एसईओ सेटिंग्स वाली टैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके अलग अलग टाइप के पेजेस हैं उन सभी के लिए आप यही सेम चेंजेस कर लेंगे। हम आते हैं वापस एसईओ सेटिंग्स के ऊपर। हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं कुछ ऑप्शन। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले एक वेबसाइट का बेसिक चेकअप करते हैं, छोटी सी हेल्पफुल चीज़ है। एंड देन आप चाहें तो इनकी इस चेकअप लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट को सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इस वेबसाइट को कनेक्ट नहीं करूँगा बिकॉज ये डमी डोमेन है। एंड देन अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग बॉट्स हैं, वो चाहे जेमिनाई हो या चैट जीपीटी हो या फिर परप्लेक्सिटी हो या क्लाउड हो, उनसे आपकी वेबसाइट को कितना ट्रैफिक मिल रहा है ये यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑटोमेटिकली, विच इज अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेस ओनर्स। और वैसे अगर कोई सोच रहा है कि आखिर हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ये सारी चीज़ें कैसे देखेंगे, वर्डप्रेस हो या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, हम गूगल एनालिटिक्स वाली क्लास में रिपोर्ट्स बनाएंगे जहाँ पर आप अलग अलग बॉट से आने वाले ट्रैफिक को डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स में सामने ही देख पाएंगे। तो घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इसी पेज पर और थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं अलग अलग टूल्स और इस टूल में कुछ इंपॉर्टेंट टूल हैं जिनको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा robots.txt एडिटर, यानी कि आपको robots.txt को जब भी चेंज करना होगा तो आप वो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हमें अलग से फाइल बनानी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑल्दो दे डोंट वांट यू टू रियली चेंज एनीथिंग, उन्होंने बाय डिफॉल्ट अपने आप बना रखी है। इन चेंजेस को जब भी आप करना चाहते हैं बड़ा ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलत चेंज करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को हर्ट करेगा। सो मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज करेंगे, सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। वापस आ जाते हैं, कैंसिल एंड देन विल गो बैक, इट्स कम डाउन। robots.txt एडिटर बहुत ही सिंपल सा है। इसके बाद साइट मैप की सेटिंग है। लेट्स क्लिक ऑन गो टू साइट मैप एंड देन यहाँ पर हमारा जो साइट मैप इस वेबसाइट का कैसा है इसको हम देख सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। कोई पेज ही नहीं है, साइट मैप भी बड़ा सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट आपको दिखाई दे रहा है।
ओके, साइट मैप के सेक्शन में और कोई यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको सेटिंग नहीं दिखाई देती है। इसके बाद है साइट वेरिफिकेशन। ये साइट वेरिफिकेशन अलग अलग सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करने का एक पैनल देता है। जैसा अभी हमने शॉपिफाई में देखा था वैसे ही यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। अगर हम गूगल सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल का जो वेरिफिकेशन टैग होता है वो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं पिंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पिंटरेस्ट का टैग ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिमिलरली बिंग और यांडेक्स और नेवर का भी मिल जाता है। नेवर यूज इट, नो नीड टू डू इट। यांडेक्स एंड बिंग आपकी जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे गूगल और बिंग को कनेक्ट कर लेना चाहिए। यांडेक्स इज नॉट यूजफुल एनीमोर। ये कुछ पुरानी चीजें हैं जो अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने बना दी थी तो अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं। डजंट हैव एनी यूज, रियल यूज। URL रीडायरेक्ट मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। URL रीडायरेक्ट मैनेजर इज बेसिकली व्हाट इट सेज। ये आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस को कुछ दूसरे पेजेस पर रीडायरेक्ट करने के रूल प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू रीडायरेक्ट के ऊपर तो मैं किसी भी एक पेज को लेट से https example.com/old पेज को न्यू पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ URL में चेंज करना होगा। इतना लिखने के बाद, इतना टाइप करने के बाद मुझे सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट में आ जाएगा। अगर आप बहुत सारे URLs को एक साथ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से ओल्ड पेजेस। कैटेगरीज आपको डालनी पड़ेंगी, उन कैटेगरीज को ही आप चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल URL तो अगर चेंज करना है तो सिंगल रीडायरेक्ट पर जाएंगे। अगर आपको बल्क में कैटेगरी में चेंज करना है तो इस तरह से करेंगे। तो ओल्ड पेज एक हमारी सब कैटेगरी थी, उसको मैं न्यू पेजेस नाम की एक सब कैटेगरी के ऊपर माइग्रेट कर सकता हूँ एक ही बार। तो जितने भी URL ऐसे होंगे जिनमें /old-page/ आता होगा वो पेजेस अब कहाँ जाएंगे, /new-pages/ पर चले जाएंगे। ओके, ये चेंज करने के बाद आपको सिर्फ सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये काम हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग बोर ना हो और आपको कम टाइम में ही कंडेंस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर किसी को लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। यहाँ पर मोर एक्शन वाला एक बटन है जहाँ पर आप चाहें तो अपने सारे रीडायरेक्ट्स को बैकअप रखने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला बटन अभी ग्रे आउट दिखाई दे रहा है बिकॉज अभी तक हमने कोई भी बनाया नहीं है रीडायरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पर एक बना के ही दिखा देते हैं /old-page, इसको हम /new-pages पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर मोर एक्शन पर आएंगे तो हमें एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो झूठ नहीं बोल रहा था, सिर्फ उस टाइम वो सेटिंग लाइव नहीं थी, कभी कभी डेमो दिखा देना पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं वापस पुरानी विंडो के ऊपर। साइट वेरिफिकेशन हो गया, URL रीडायरेक्ट मैनेजर हो गया। इसके बाद हम जाएंगे साइट की SEO सेटिंग्स वाले कॉलम के ऊपर और यहाँ पर जब हम आते हैं तो अगेन आपको फिर से वही ऑप्शन दिखाई देता है जो अभी अभी हमने देखा था। आप अलग अलग टाइप के पेजेस की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कैटेगरी के ऊपर जो भी पेजेस बने हुए हैं उनके मेटा टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो ये थी विक्स की अपनी छोटी मोटी SEO वाली सेटिंग्स जिनको आप करके अपनी वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक SEO स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में आज की क्लास को हम रैप अप करते हैं। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे नोट करके रखो ताकि आप अगले संडे होने वाली क्लास में हमसे पूछ सको। जो भी लाइव डाउट सेशंस हैं उनके लिए हम क्वेश्चंस को पहले से एक फॉर्म के जरिए कलेक्ट करते हैं। इस फॉर्म का लिंक आपको मेंबर एरिया में मिलेगा क्योंकि मेंबर्स के लिए ही सिर्फ लाइव डाउट सेशन वाली क्लास जो है वो अभी फिलहाल अवेलेबल है। सो मिलते हैं मेंबर से लाइव डाउट सेशन में और आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you so much for attending this class. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time in next class. Take care.